और अगर हम इसके फर्दर एमसीक्यूज़ करते हैं, जैसे 36 में है, विच इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल इन रेडियन इफ़ द आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। तो अब देखें यहाँ पे रेडियन आ रहा है, तो आपको बताया कि रेडियन में जो आर्क की लेंथ होती है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल होता है। तो आर्क की लेंथ जो है उसके अंदर अगर जैसे इसको रीड करें ना, विच इज़ व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल इन रेडियन इफ़ आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, अगर आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों इक्वल होंगे, जैसे 2 2 4 4 5 5 6 6, तो अगर इक्वल होंगे तो वो हमेशा 1 रेडियन के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला भी ऊपर किया हुआ है। और सेकंड इसमें ये भी ऊपर हमने किया था, द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता है सर्कमफेरेंस टोटल होता है 2 पाई, और रेडियस जो है क्योंकि ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन है तो रेडियस उसका 1 होगा, तो रेशो उसकी कितनी आएगी 2 पाई मतलब 360। और 1 डिग्री जो है वो अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल होता है रेडियन के। कैसे? 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे पाई ओवर 180 से, तो वो आप इक्वल प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे तो ये नंबर आ जाएगा। और ये हमने ऊपर डेफिनेशन की है, दो एंगल जिनका टर्मिनल रे सेम है उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। और फिर इसके अंदर उसने यहाँ पे पूछा भी है कि कौन सा पेयर है को टर्मिनल है 30 डिग्री, जैसे यहाँ पे 30 और 390, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये इसका को टर्मिनल है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, जैसे यहाँ पे 30 और सेकंड है 390, ये कैसे को टर्मिनल आ रहे हैं और बाकी क्यों नहीं है? तो इसके लिए ना सबसे पहले आपने जो छोटा एंगल है उसको ड्रा करें। अब देखें 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 30 डिग्री। अब 390 है ना, तो 390 आपने यहाँ x से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक आएँ तो 30 है, तो आप ऐसे पहले एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आए कितना बन गया 360। और क्योंकि को टर्मिनल है तो को टर्मिनल का मतलब होता है दोनों एंगल का जो एंड है ना वो सेम लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो ये यहाँ से फिर आगे आएगा, तो यहाँ पे देखें कितना आ रहा है। यहाँ तक जब एक उसने कंप्लीट चक्कर किया तो 360 और ये 30 है, तो 360 के अंदर 30 ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है 390। तो इसलिए यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल था उसका को टर्मिनल कितना आ रहा है 390। तो इसलिए इसका ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि बाकी आप चेक करेंगे तो वो इसके इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये बी आ रहा है। और कितने को टर्मिनल एंगल्स बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि आप रोटेशन करते जाएं तो बहुत ज़्यादा एंगल्स बनेंगे। और यूनिट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि उसका रेडियस 1 होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर होता है। तो रेडियस क्योंकि यूनिट सर्कल का 1 होता है तो 1 का स्केयर 1 लेंगे, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और क्वाड्रेंटल एंगल जो है मल्टीपल है 90 का, ये ऊपर भी एक एमसीक्यूज़ है। और इसमें आपने याद रखना है जो आइडेंटिटी होती है वो इक्वेशन है जो ट्रू होती है ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। जैसे आपके पास फार्मूलाज हैं a प्लस बी का स्केयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1। तो आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएंगी, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो जैसे यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी पूछी है तो ये बी ऑप्शन देखें आइडेंटिटी बनती है। क्यों? क्योंकि आप एक्स की जगह जो मर्ज़ी लेफ़्ट और राइट पे पुट करते जाएं दोनों इक्वल आएंगी, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। और इस एमसीक्यूज़ में रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देखें, ये जो टेन है साइन ओवर कॉज ये तो होता है कोशेंट आइडेंटिटी, ये है फंडामेंटल आइडेंटिटी, और ये भी कोशेंट आइडेंटिटी है, तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बनती है, ये सी वाला। और फिर इसमें फर्दर जो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोशेंट। अब देखा ये जो टेन लिखा है इसको कोशेंट आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो ये कोशेंट आइडेंटिटी है। और ये एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ये ट्रू है
किस एंगल के ऊपर, तो आपको पता साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 45 के ऊपर दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, इक्वल। तो इस तरह से हमने एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करना, और जो बेरिंग वाले कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो आपने डी से सिंपल डी को रखेंगे, ठीक है। हमेशा जो डी आपके पास गिवन होगी उसको आपने इस तरह से रखना है नॉर्थ के ऊपर, और ऐसे क्लॉकवाइज चेक किया करना है, तो आप उसमें एंगल चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ थे।